राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत कुछ घट रहा है। ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है, साथ ही 2028 और 29 के चुनाव के गणित भी बिगाड़ रहा है। एक लाइन बीजेपी मुख्यालय की तरफ लगी हुई है, क्लस्टर बैठकों के मंचों पर दिखाई दे रही है। दूसरा मार गंभीर कांग्रेस भी कर रही है, वो उन नेताओं को अपने पाले में शामिल कर रही है जो बीजेपी में तो जिताऊ थे ही, कांग्रेस में आकर भी अपना खंभ मजबूती से ठोक रहे हैं। बात राहुल कसवा के बाद प्रहलाद गुंजल की है। कोटा से जयपुर आने का काफिला आपने देखा है और बीजेपी के इस नेता के आने के बाद कोटा के समीकरण कितने बनेंगे, बिगड़ेंगे, उन पर बात करेंगे राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में। आप राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी है आपसे जुड़ाव। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाने वाले, हालांकि गुज्जर आंदोलन के दौरान वसुंधरा राजे पर ही वार करने वाले प्रहलाद गुंजल कोटा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2003 और 2013 में उनकी किस्मत बुलंद थी, लेकिन अब वक्त बदला है। कोटा में राजनीति आसान नहीं रही। ओम बिरला के निर्णयात्मक भूमिका में आने के बाद, उनका राजनीतिक औरा और कद बढ़ने के बाद प्रहलाद गुंजल भाजपा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी बात भी हुई हो पार्टी को छोड़ने से पहले, क्योंकि राजनीतिक और भावनात्मक लगाव उनसे रहा है। एक ट्विटर पर यानी एक्स पर मैसेज भी वसुंधरा राजे का उसी दौरान वायरल हुआ जब धैर्य की परीक्षा प्रहलाद गुंजल पास नहीं कर पाए। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस उत्साहित है कि प्रहलाद गुंजल की गूंज ओम बिरला को, बीजेपी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को परेशान कर सकती है। कोटा में बदलाव की बयार मानी जाती है। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है अगर टिकट प्रहलाद गुंजल को दिया जाए, लेकिन अशोक चांदना भी दमदार दावेदार हो सकते थे। 92,413 वोट लेकर प्रहलाद गुंजल ने 2023 के चुनाव में शांति धारीवाल को कड़ी टक्कर दी। उन्हीं पर 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में चुनावी मैदान में कुछ वोटों के अंतर से पिछड़ गए। अब कांग्रेस के कुनबे में आए हैं। शांति धारीवाल कितने एग्रेशन के साथ चुनाव में प्रहलाद गुंजल के साथ लगेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओम बिरला के लिए राहें बेहद आसान नहीं रही हैं, क्योंकि बीजेपी के ही साथी का कांग्रेस में जाना और कोटा, जहां बिजली उत्पादन के भारी संयंत्र भी है और पानी में भी वजन है, भारी पानी वहां का समझा जाता है। चंबल जहां बहती हो वहां के रग रग में आक्रोश और क्रांति की आवाज तो गूंजती ही है, साथ में वहां पर जो रिश्तों का मेल मिलाप और जातिगत वोटों का गणित है अब बदलता हुआ सा दिखाई देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ये निर्भर करेगा कि प्रहलाद गुंजल को अगर टिकट मिलती है तो कितना साथ होते हैं और टक्कर कितनी मजबूती से दे पाते हैं। प्रहलाद गुंजल हालांकि विवादों में घिरे रहने वाले नेता रहे हैं। सीएमएचओ के साथ जो उनकी ऑडियो वायरल हुई थी, वो अगर किसी ने सुनी होगी तो उनने नेतागिरी से विश्वास उठ गया होगा। वहीं उनके बंगले का विवाद भी गरमाया रहा है। इसके अलावा गुज्जर आंदोलन का मैं जिक्र कर चुका हूं। कई ऐसे मसले आए जहां पर प्रहलाद गुंजल कोटा की शांति को भंग करते हुए दिखाई दिए, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ऐसा ही अब हुआ है। जयपुर में प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के कुनबे में शामिल हो गए हैं और प्रहलाद गुंजल के आने के बाद कोटा बीजेपी में भी एक अलग सी एक हलचल मची हुई है। वो हलचल ओम बिरला के साथ रहने की तो है, लेकिन प्रहलाद गुंजल के दूर जाने का दंश भी है। ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति के एक कद्दावर चेहरे बन चुके ओम बिरला की अगर टक्कर जबरदस्त होती है तो उस टक्कर में चुनाव परिणाम तय करेंगे कि राजस्थान में
ओम बिरला की ताकत जो बढ़ी हुई है सत्ता के लिहाज से, वो चुनाव बाद कितनी बरकरार रह पाती है। हालांकि ओम बिरला बेहद सहज, सरल और मिलनसार प्रकृति के राजनेता माने जाते हैं, लेकिन स्थानीय राजनीति अक्सर कई बड़े नेताओं के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। ओम बिरला सबको साधते रहे हैं, विकास की बयार उन्होंने बहाई है। कोटा एयरपोर्ट की बात करें तो उसको लेकर भी प्रयत्नशील रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान के कई मसलों पर उनका दखल रहा है। सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया की भूमिका निभा चुके ओम बिरला अब संभवतः प्रहलाद गुंजल से कड़ी टक्कर के रूप में मैदानी जंग में सामने होंगे। लोकसभा चुनाव कई समीकरणों के आधार पर तय हो रहे हैं। कोटा की राजनीति में ये पिछले एक सप्ताह से जबरदस्त चर्चा का विषय है। प्रहलाद गुंजल जो वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं, उनके दूर होने का मतलब क्या समझा जाए? राजनीतिक एंगल से इसे अगर देखा जाए तो आंतरिक बीजेपी में बहुत कुछ घट रहा है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, सत्ता को मजबूती से थामे हुए हैं, प्रमुख निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक्शन ले रहे हैं। ये शायद किसी की आंख में खटक रहा है और ये खटकन लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की धड़कन ना बढ़ा दे, ये भी देखने वाली बात होगी। राजस्थान में टिकट चयन करने में कांग्रेस जितना पसीना बहा रही है, बीजेपी में उससे कम स्तर पर गंभीरता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पास कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का चेहरा है और कांग्रेस के पास केवल और केवल प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत रहेगी। और जो अंतर वर्ष 2019 में दिखा था, उस अंतर को पाटने में हर एक प्रत्याशी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। आश्वस्त बीजेपी है कि मिशन 25 तय है, मोदी के सहारे नैया पार है, लेकिन इस बार मोर्चे में नए जोश के साथ कांग्रेस भी लगी हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत केवल एक सीट की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं जो जालोर सिरोही है। हालांकि ये अशोक गहलोत के लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जालोर सिरोही सीट को जिताना उनके कुशल रणनीतिकार होने का एक पैमाना भर भी है। हालांकि अशोक गहलोत की भूमिका पूरे राजस्थान में दिखाई देगी, लेकिन उनका पूरा मन चित्त जालोर सिरोही के वैभव पर ही रहेगा। तो जाहिर है कोटा की राजनीति में आए इस बदलाव के बाद राजस्थान पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 4 जून के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ओम बिरला को अब पसीना फील्ड में बहाना पड़ेगा। राजस्थान चौक के आप दर्शक नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार ताजा तरीन अपडेट खबरों के साथ आपके साथ हम बने रहेंगे। वहीं हमारे हॉट सीट कार्यक्रम को भी आप देखिएगा। अगर आप लोकसभा वार उन सीटों के बारे में जानना चाहते हैं जो राजस्थान की दशा और दिशा को तय करेंगी, तो उन पे क्या है समीकरण, उस कार्यक्रम को भी देखिएगा। साथ ही हमारे राउंड अप कार्यक्रम के साथ भी बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।